फिलिप मेडोज टेलर ने इस किताब को लिखा 1839 ईस्वी में। जो अमीर अली है इसका मुख्य नायक, वो अपने जीते जी 719 लोगों को अपने ठगी के माध्यम से मारने की बात कबूल करता है। वो बड़े अफसोस के साथ कहता है कि साहब, मैं 12 वर्षों से जेल में हूँ, नहीं तो अब तक मैं इसका 1400-1500 पहुँचा दिया होता। कहीं पर भी इस बात को लेकर उसके अंदर गलानी नहीं है कि हमने 719 लोगों की हत्या की है। वो हमेशा इसे देवी का वरदान बताता है। जो सिंधिया परिवार आज इस बात को कहते फिरता है कि हमारा इतिहास है, हम ग्वालियर हैं, हम ये हैं, ये वो वास्तव में एक ठग से, परंपरा से वो ठगों से पैसा टैक्स के रूप में लेते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा देते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान सरकार में भी कोई एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जाने अनजाने में जो ठगों को संरक्षण देती है कि जो मीठा बोलता है वो ज़्यादा जहर पिलाने की कोशिश कर रहा है। मीठी छुरी से लोग कटना ज़्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार आप सबको अपने शो द मास्टरमाइंड में स्वागत कर रहा हूँ। अभी आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर देखते हो या चलते फिरते एक ट्रेन में, बस में, लोगों से बात करते हुए, गांव के चौपाल पे पानी चापाकल पर पीते हुए या गांव के नदी में नहाते हुए, कहीं भी आपने एक शब्द ज़रूर सुना होगा। उस शब्द का नाम है डिजिटल अरेस्ट। क्या है डिजिटल अरेस्ट? ये ठगी का एक नई कहानी है, ठगी का एक नया शाखा है, जो अपने मतलब कमज़ोर लोग को, जो अकेलेपन में हैं, थोड़ी-सी उम्र ज़्यादा है, पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, बहुत पढ़े हैं, आईएएस ऑफ़िसर भी हो सकते हैं, मज़दूर भी हो सकते हैं, सारे लोग इसके गिरफ्त में हैं। क्या है ठगों का इतिहास? ठगों का इतिहास अगर जानना हो आपको, तो हमारा जो शो है किताब पाठकनामा, जिसमें हम आपको हर बार एक किताब से परिचित कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि वर्तमान समय में सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो इस बात से परेशान हैं कि हम खुद इतने डिजिटल दुनिया में, आभासी दुनिया में फँस चुके हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कितने घंटे किसी भी चीज़ को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। वहाँ पर किताब की महत्व क्या रह गई है? तो मैं आपको एक किताब दिखाने जा रहा हूँ जो स्क्रीन पर दिखेगी। इस किताब का नाम है ठगों की दास्तान, फिलिप मेडोज टेलर का है। और इसके मूल जो किताब है, उस किताब को मूल जो किताब है वो है कन्फेशन ऑफ ए ठग। इसके अनुवादक जो हैं वो डॉक्टर राजनारायण पांडे जी हैं। बहुत अच्छा अनुवाद है, मैंने सारी पढ़ी है। और टोटल ये जो है वो 400, इसके अंदर कुल कुल जो है वो 448 पेज हैं। क्या है इस किताब में? मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस किताब को पढ़िए? ठगों का इतिहास, आप जब पुराने समय में जाते हैं तो कोई लोग कहते हैं कि यहाँ ठग थे, कोई लोग कहते हैं बनारस में ठग थे, कोई लोग कहते हैं बद्रीनाथ में ठग थे। अलग-अलग जगह पे इलाहाबाद, विंध्याचल, इन सब एरियाओं पर, नागपुर, और जहाँ पर एक बड़ी मात्रा में पहले लोगों को मेला लगता था, जिसको आज आप मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। किसी समय में इलाहाबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी होता था, गया जी होते थे, बनारस होते थे, अयोध्या होते, तो जो धार्मिक स्थल होते थे। फिलिप मेडोज टेलर ने इस किताब को लिखा 1839 ईस्वी में। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, 1839 ईस्वी में। करीब-करीब 150-200 साल होने जा रहा है, लेकिन इस किताब की खासियत क्या है? इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप रोमांच से भर जाएँगे। जो अमीर अली है इसका मुख्य नायक, वो अपने जीते जी 719 लोगों को अपने ठगी के माध्यम से मारने की बात कबूल करता है। न सिर्फ कबूल करता है, बल्कि वो 719 लोगों के मरने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। न और इतने ही पर वो नहीं रुकता है, वो बड़े अफ़सोस के साथ कहता है कि साहब, मैं 12 वर्षों से जेल में हूँ, नहीं तो अब तक मैं इसका 1400-1500 पहुँचा दिया होता। कभी भी आप पूरे किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कहीं पर भी इस बात को लेकर उसके अंदर गलानी नहीं है कि हमने 719 लोगों की हत्या की है। वो हमेशा इसे देवी का वरदान बताता है।
जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो विंध्याचल की कहानी आएगी, पंडों की कहानी आएगी, साधु की आएगी, गृहस्थी की आएगी, सिंधिया परिवार की आएगी, मराठा की आएगी। जो सिंधिया परिवार आज इस बात को कहते फिरता है कि हमारा इतिहास है, हम ग्वालियर हैं, हम ये हैं, ये वो वास्तव में एक ठग से परंपरा से वो ठगों से पैसा टैक्स के रूप में लेते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा देते थे। ये मैं नहीं, ये किताबें कह रही है। क्यों पढ़ें किताब? वर्तमान समय में इसको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि जो मतलब हम लोग गाँव में सुना करते थे कि जो मीठा बोलता है वो ज़्यादा ज़हर पिलाने की कोशिश कर रहा है। मीठी छुरी से लोग कटना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ठग लोग मीठी बातें बोलना, मीठे सब्ज़-बाग दिखाना, जैसे एक मीठा सब्ज़-बाग ये है, आप मुझे 2 लाख रुपया दीजिए, अगले 4 घंटे में मैं 4 लाख करता हूँ। 10 दिन में 10 लाख कर दूँगा। तो इस तरह के जो प्रलोभन में फँसते हैं मीठी-मीठी चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में, वो अपना भी पैसा गँवा देते हैं और ना सिर्फ़ पैसा, अपना जीवन भी गँवा देते हैं। पहले के ठग जो है वो मारा करते थे, आज लोग खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाते हैं। बचे कैसे? बचने के लिए हमें उसके इतिहास को जानना होगा, हमें उसे भूगोल को जानना होगा, उनके शैली को समझना होगा कि किस शैली से वो काम कर रहे हैं। कहते हैं कि पुलिस के पास 100 बुद्धि होते हैं और चोर के पास 101 बुद्धि होते हैं क्योंकि 100 बुद्धि वो पुलिस का रखता है और 1 बुद्धि उस सारे 100 तकनीकों को हटाने के लिए प्रयोग करता है। तो आप फिलिप मिलो टेलर की पुस्तक पढ़िए, आपको पढ़ने के बाद रोमांच पैदा होगा, आप सब देखेंगे, इतिहास से रूबरू होंगे, किस तरह से तेलंगाना से लेके बनारस तक, नागपुर से लेकर के कन्याकुमारी तक ठगों का एक इतिहास रहा है। राजे भी मरे, साधारण भी मरे, व्यापारी भी मरे, आम आदमी भी मरे। आपको इसके अंदर न सिर्फ़ एक व्यक्ति, बल्कि एक व्यक्ति के प्यार का भी दिखेगा, मोहब्बत भी देखेंगे, त्याग भी देखेगा, तपस्या भी देखेगा। अमीर अली के खलनायक से आपको इतना हो सकता है मोहब्बत हो जाए कि कई बार आपको लगेगा कि ये नायक है, ये रॉबिन हुड है, लेकिन ये रॉबिन हुड नहीं थे, ये अपने समय के हत्यारे थे। अमीर अली मूल रूप से क्या था? हिंदू था, मुस्लिम था, जैन था, सिख था, पारसी था, इन सब चीज़ों क्योंकि वो खुद स्वीकार करता है कि बचपन में ठगों ने मुझे अपने साथ गोद में अपने मतलब साथ कर लिया था उनके माँ-बाप को मार करके। क्रम कहानी आगे बढ़ेंगे, आप इतिहास से रूबरू होंगे, अंग्रेज कैसे उनसे निपटते हैं, मराठा कैसे निपट रहे हैं, सिंधिया परिवार किस तरह से ठगों को बढ़ावा दे रहा है, इस तरह की कई बातें आपको देखने सुनने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो मुझे इस किताब ने आकर्षित किया, जो खंड, वो मुझे ये आश्चर्यचकित हुआ मैं कि सिंधिया परिवार टैक्स के बदले ठगों को संरक्षण दिया करते थे, सुरक्षा दिया करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान सरकार में भी कोई एक ऐसी व्यवस्था चल रही है, जाने-अनजाने में जो ठगों को संरक्षण देती है, उसके उसके ठगी में कैसे इज़ाफ़ा हो, किस तरह से वो आगे बढ़े, इसके लिए वो एन-किन प्रकारेण कोई एक नया रास्ता दे रही है। हमें सोचना पड़ रहा है क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद ये लगता है कि बिना राजकीय संरक्षण का किसी तरह का अपराध पनपना या होना बड़ी बात होती है। नमस्कार।